हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाएगी। गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को और वैष्णव संप्रदाय वाले 7 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को जन्माष्टमी मनाएंगे। जन्माष्टमी के दिन न सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर मध्य रात्रि में लड्डू गोपाल की उपासना करने से व्यक्ति के समस्त संकटों का नाश होता है, धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। श्री कृष्ण की पूजा के लिए कुछ सामग्री का होना अनिवार्य है, इसके बिना पूजन अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा सामग्री और मुहूर्त। जन्माष्टमी पूजा सामग्री: कान्हा जी की मूर्ति, झूला या सिंहासन, मोरपंख, बांसुरी, गाय की प्रतिमा, वैजयंती माला, लाल कपड़ा, तुलसी के पत्ते, आभूषण, मोर मुकुट, खीरा, रोली, गोपी चंदन, कुमकुम, अबरक, हल्दी, अक्षत, सप्तधान, आभूषण, मौली, रुई, तुलसी की माला, अबीर, गुलाल, सप्तमृत्तिका, इत्र, कलश, दीपक, धूप, फल, पीले वस्त्र, खड़ा धनिया की पंजीरी, माखन, मिश्री, नैवेद्य या मिठाई, छोटी इलायची, लौंग, धूप बत्ती, कपूर, केसर, नारियल, अभिषेक के लिए तांबे या चांदी का पात्र, पंचामृत फूल, केले के पत्ते, कुसा और दूर्वा, पंचमेवा, गंगा जल, शहद, शक्कर, सुपारी, पान, सिंदूर, गणेश जी को अर्पित करने हेतु वस्त्र, अंबिका को अर्पित करने हेतु वस्त्र, माखन, मिश्री, तुलसी पत्ता, वस्त्र, चंदन, फूल, पंचामृत। कान्हा जी की पूजा में ये सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का समय 6 सितंबर 2023 बुधवार को रात्रि 11:57 से 7 सितंबर 2023 गुरुवार को प्रातः 12:42 तक है। वहीं रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर 2023 बुधवार को सुबह 9:20 से 7 सितंबर 2023 गुरुवार को सुबह 10:25 तक रहने वाला है। जन्माष्टमी व्रत पारण का समय 7 सितंबर 2023 गुरुवार को सुबह 6:02 के बाद का रहेगा। अब हम जानेंगे जन्माष्टमी पूजा नियम के बारे में। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और रात्रि के समय हुआ था। इसलिए जन्माष्टमी पर रात में शुभ मुहूर्त में कान्हा का जन्म कराएं। रात्रि में कान्हा का जन्मोत्सव के समय खीरा जरूर काटना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में श्री कृष्ण का वास होता है, वंश वृद्धि में कभी परेशानी नहीं आती। माखन मिश्री के भोग के बिना बाल गोपाल की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही जन्म से पहले कान्हा का अच्छी तरह श्रृंगार करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, सुगंधित फूलों से सजावट करें। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले दिन में सिर्फ एक बार फलाहार करें। रात्रि में पूजन के बाद अगले दिन सूर्योदय में व्रत का पारण करना उत्तम माना जाता है। तो अब हम जानेंगे जन्माष्टमी पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में भूल कर भी बासी या मुरझाए फूल का प्रयोग न करें। यदि संभव हो तो पूजा में कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण को गाय से बहुत प्रेम था। ऐसे में जन्माष्टमी के पर्व पर भूल कर भी गोवंश को मारना या सताना नहीं चाहिए, अन्यथा पूजा और व्रत का फल नहीं मिलता। जन्माष्टमी के व्रत को रखने वालों को भूल कर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस पावन व्रत को रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पूर्व ही लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब जैसी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। जन्माष्टमी में किसी के प्रति गलत विचार नहीं लाना चाहिए और ना ही किसी भी व्यक्ति को अपशब्द कहना चाहिए। जन्माष्टमी पर ना तो तुलसी की पत्तियां तोड़नी चाहिए और ना ही किसी पेड़ पौधों को काटना चाहिए। जन्माष्टमी की पूजा के लिए
तुलसी दल एक दिन ही पूर्व तोड़कर रख लेना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भूल कर भी काले वस्त्र पहनकर पूजा न करें। इसके बजाय पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय उनकी प्रिय चीजें जैसे मोरपंख, गाय के दूध से बनी खीर, पंचामृत, मिठाई, मक्खन आदि अवश्य चढ़ाएं। जन्माष्टमी पर पूजा करते समय शंख का प्रयोग अवश्य करें और इसी के माध्यम से अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद अपनी मनोकामना को मन में कहते हुए झूला जरूर झुलाएं। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यदि संभव हो तो सारी उनके जन्म में होने की खुशी में भजन व कीर्तन व जागरण अवश्य करना चाहिए। व्रती को पूरे समय भगवान श्री कृष्ण के नाम व मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। भक्तों, अब हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पौराणिक कथा श्रवण करेंगे। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब सिंह राशि पर सूर्य और वृक राशि पर चंद्रमा था, तब मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी शुभ घड़ी को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण के अनुसार ययाति वंश के राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कंस था। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। कंस उग्रसेन को जेल में डालकर स्वयं राजा बन गया। इधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सुग्रसेन के पुत्र वसुदेव के रूप में हुआ। कंस देवकी को बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए रथ से ले जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को इतने स्नेह के साथ विदा करने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी होते ही कंस देवकी को मारने को उद्यत हुआ। वैसे ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। तभी सैनिक वसुदेव जी का साथ देने को तैयार हो गए, पर वसुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है, मैं तुम्हें 8वीं संतान सौंप दूंगा। वसुदेव बहुत सत्यवादी थे। कंस ने वसुदेव जी की बात मानकर दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और पहरेदार बिठा दिए। कंस ने देवकी की सभी संतानों को मारने का निश्चय कर लिया। जैसे ही देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, कंस ने उसे जमीन पर पटक कर मार डाला। इसी प्रकार देवकी के 7 संतानों को मार डाला। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ और जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया और आकाशवाणी हुई कि इस बालक को तुम गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो और उनके यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, उसको यहाँ लाओ। तभी सभी पहरेदार सो गए, हथकड़ियाँ खुल गई। वसुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल दिए। रास्ते में यमुना नदी श्री कृष्ण भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर बढ़ने लगी। श्री कृष्ण ने चरण आगे बढ़ाया और यमुना नदी को छू लिया और यमुना नदी शांत हो गई। वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ गए। बालक कृष्ण को माँ यशोदा के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गईं। पहरेदार उठ गए। कन्या के रोने की आवाज आई। कंस को सूचना दी गई। कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा। तभी कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के बहुत प्रयास किए। श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से सभी दैत्यों को मार डाला। अंत में कंस का वध कर
उग्रसेन को राजा बनाया। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुकारू डारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकनी काचिनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखि धारी बचायो, लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ि दय मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई, महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दय भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राजस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मोटे मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारत रत हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विदहि दिखाओ, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंद लाला, बड़े चीर बै अरिमुह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावहि नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय,
यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी।